नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, आपके जीवन में ग्रहों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रहों की चाल बदल जाती है और जब ग्रहों की चाल बदल जाती है तो आपके जीवन पर, कुंडली पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। और ग्रहों की बदली हुई चाल यानी ग्रहों का वक्री होना क्या होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 25 जनवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:31 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वक्री ग्रहों की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या हैं और वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रहों की गति जो होती है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। 3 स्थितियां पाई जाती हैं। एक होता है मार्गी, एक होता है वक्री और एक होता है अतिचारी। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है, सामान्य स्पीड से चलता है, तो उसको मार्गी कहते हैं। जब तीव्र गति से चलता है, तेज चलने लगता है, तो उसको अतिचारी कहते हैं। और जब तेज चलने के चक्कर में पीछे की ओर चलने लगता है तो इसको वक्री कहते हैं। तो वक्री ग्रह का मतलब होता है कि ग्रह अपने स्थान से पीछे या उल्टे चल रहा है। वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं चलता, कभी उल्टे नहीं चलता, बल्कि उनकी गति के कारण, उनकी स्पीड के कारण ऐसा लगता है कि वो पीछे चल रहे हैं, ऐसा आभास होता है। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। तो जब ग्रह पीछे की तरफ चलने लगते हैं या उल्टे चलने लगते हैं तो ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह पीछे की तरफ चलेंगे या उल्टे चलेंगे तो उनके परिणाम उल्टे हो जाएंगे, जबकि परिणाम उल्टे नहीं होते। ग्रह वक्री होने पर
एक साथ दो भावों को या ज्यादा भावों को प्रभावित करते हैं और उनकी दृष्टि काफी सारे भाव पर पड़ने लगती है। इसीलिए अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री हो करके वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है, अत्यधिक ताकतवर हो जाता है। वक्री ग्रहों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। साथ ही साथ आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, हड्डियों की समस्या आपको रह सकती है। धन खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी की स्थिति ठीक रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव क्या होता है। पहले बात करते हैं मंगल के वक्री होने की। अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री है तो उसका प्रभाव क्या है? व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत उदार होता है। मंगल अगर वक्री हो और व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में हो तो बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। मंगल अगर वक्री हो और खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपराध की तरफ चला जाता है। उसके क्राइम में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वक्री मंगल आपकी कुंडली में है और वक्री मंगल जीवन में दुष्प्रभाव दे रहा है तो मंगलवार का व्रत रखना हर लिहाज से शुभ होता है। अब जानते हैं वक्री बुध के प्रभाव के बारे में। अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री है तो इसका मतलब ये है कि आप चालाक आदमी हैं। जिनकी कुंडली में बुध वक्री होता है ऐसे लोग चालाक होते हैं। किसी भी प्रकार से 3-5 करके जुगाड़ लगा करके धन कमाना जानते हैं।
अगर वक्री बुध के ऊपर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत स्वार्थी और बहुत दरिद्र हो जाता है। अगर वक्री बुध की वजह से जीवन में दिक्कतें हैं, जीवन में दुष्प्रभाव है, तो बुधवार को हरी चीज का दान करिए या बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। बाकी के वक्री ग्रहों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, जल्दबाजी में आज काम मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न सोहन लाल जी ने हमें लिखा है और सोहन लाल जी हरियाणा से हमें मेल लिखते हैं। 11 मार्च 1965 का जन्म है, शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है हरियाणा। सोहन लाल जी पूछ रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरा कर्ज कब तक चुक पाएगा और आगे आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सोहन लाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन बेचेंगे और प्रॉपर्टी या ज़मीन बेच करके आप अपने कर्जे चुका सकेंगे। इसी साल के मार्च के बाद आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी और आपके कर्जे चुक जाएंगे। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह की दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है।
कर्ज आपका उतर जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति वक्री हों तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति अगर वक्री होंगे कुंडली में तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक और ज्ञानी बना देंगे। वक्री बृहस्पति होने पर व्यक्ति नीचे से ऊपर काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, लेकिन वक्री बृहस्पति होने पर व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर कुंडली में वक्री बृहस्पति है तो डायबिटीज और डाइजेशन की समस्या सामान्यतः जीवन में परेशान करती है। और वक्री बृहस्पति वैवाहिक जीवन में भी, खास तौर से महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है। अगर वक्री बृहस्पति की वजह से जीवन में मुश्किल आ रही हो तो भगवान शिव की जितनी ज़्यादा उपासना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मंगल होगा। वक्री बृहस्पति के लिए शिव जी की उपासना करने से लाभ ज़्यादा होता है। अब जानते हैं वक्री शुक्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है तो क्या प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है तो ये व्यक्ति को आकर्षक और खूबसूरत बना देगा, आपका ग्लैमर बढ़ा देगा, आपका आकर्षण बढ़ा देगा। और वक्री शुक्र वाले अक्सर ग्लैमर के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र वक्री हो तो ये चरित्र को कमजोर करता है। वक्री शुक्र अक्सर व्यक्ति को इधर उधर के चक्करों में भटकाता है और वक्री शुक्र वालों को जीवन में कभी भी सही साथी नहीं मिलता जो उनके दुख और सुख को समझ सके। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है, चरित्र कमजोर हो रहा है, आपके जीवन में सुख का अभाव हो रहा है, तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो वक्री शुक्र का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आगे वक्री शनि पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का सरल समाधान भी करेंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें।
हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, नए दायित्व उठाने पड़ेंगे, ऑफिस में वाद विवाद से बचाव करें, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो तमाम ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव हमने आपको बताया। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो ये व्यक्ति को या तो राजा बनाता है या तो बिल्कुल दरिद्र रंक बना देता है। अगर कुंडली में वक्री शनि है तो व्यक्ति पर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जरूर होगा, और जो काम पूर्व जन्म में बाकी रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। वक्री शनि कभी कभी जन्म से व्यक्ति को विलक्षण बना देता है। देखिए, जितने भी ग्रह वक्री हैं उसमें सबसे ज्यादा निगेटिव होता है शुक्र का वक्री होना, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है शनि का वक्री होना। अगर कुंडली में शनि वक्री है और शनि की सही समय पर दशा मिल जाए तो आपको राजा बनने से, जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। वक्री शनि राजयोग की सूचना है, लेकिन बहुत सारे संघर्ष के बाद वक्री शनि वालों को राजयोग मिल पाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है जिसकी वजह से किसी तरह की थोड़ी परेशानी हो रही है, तो पीपल का पौधा लगवाइए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम रोज सुबह जितना अर्ली मॉर्निंग कर सकें पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे, परिवार में लेकिन शांति बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है आपके मन की जिज्ञासा को दूर करने का। जान लेते हैं ऐसा क्यों में आज की जिज्ञासा क्या है। लोगों का ऐसा मानना है कि पीपल का पौधा अगर घर में भी उगाए, दीवार भी टूटने लगे, तब भी पीपल का पौधा नहीं काटना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पीपल का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने की वजह से इसे बहुत पवित्र मानते हैं। देखिए, आपके घर में अगर पीपल का पौधा टंकी के किनारे, छत के कोने में कहीं भी निकल आया है, तो उसे सावधानी पूर्वक ले जाकर निकाल करके पार्क में या सड़क पे लगा दें। और अगर मजबूरी है, पीपल का पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है, दीवार टूट रही है और उसको हटाना ज़रूरी है, तो बाकायदा प्रार्थना करके सोच समझ करके उसको हटाइए। और अगर आप एक पीपल का पौधा हटाते हैं तो उसके बदले में कम से कम 10-11 पौधे लगा दीजिएगा, तभी जाकर इस दोष का निवारण हो पाएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। और नंबर 9, आज दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम आपको बताते हैं कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें किस तरह का उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार संबंधी या करियर संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप अपने नाम, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर दीजिए bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न कुसुम लता जी ने हमें लिखा है।
बेंगलोर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1961। जन्म का समय दोपहर में 2:25 और जन्म का स्थान है इनका पटना, बिहार। कुसुमलता जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से मैं अपने बेटे और बहू के साथ बेंगलोर में रह रही हूँ, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा है और मेरा बहुत सम्मान भी नहीं है, मेरी बहुत देखभाल भी नहीं हो पा रही है। तो क्या मैं वापस पटना चली जाऊँ, वहाँ जाके रहना ज़्यादा बेहतर होगा? और क्या मेरे आने वाले समय में, मेरे वृद्धावस्था में मुझे मेरे बेटे बहू के अलावा कोई और सपोर्ट मिल पाएगा? कुसुमलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए वापस पटना जाना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप ज़्यादा स्वस्थ भी रहेंगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से रह भी पाएंगी और आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृद्धावस्था में या उम्र बढ़ने पर भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आप चिंता मत करिए। और अभी आप पटना वापस शिफ्ट हो जाइए और जितना संभव हो अपना मन नाम जपने में और कीर्तन करने में लगाइए, आपको लाभ होगा। अगर आज आपको कोई परीक्षा देने जानी है, कोई इंटरव्यू है आपका, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, आपके काम बन जाएंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो बेहतर होगा कि नीला रुमाल अपने साथ में रखें, लाभकारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे शुभ होगा, किस राशि के लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सुधार होगा, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है और बेवजह के तनाव विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।